नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी लोन की आवश्यकता पड़ ही जाती है, चाहे वो इंसान अंबानी हो, अडानी हो या फिर आम इंसान। लोन बहुत सारे पर्पज़ के लिए लिया जाता है, जैसे कि व्यवसाय चलाने के लिए, या अगर व्यवसाय चल रहा है तो उसमें आगे बढ़ोतरी के लिए, या फिर कहीं घूमने जाना है, या फिर घर में कोई बीमारी हो रखा है, या घर बनवाने के लिए, या फिर त्योहार के समय में अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, या फिर कोई गाड़ी खरीदना है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या फिर विदेश कहीं घूमने जाना है। हर चीज़ के लिए लोन जो है बैंक जो है उपलब्ध करवा के रखे हुए हैं, हर टाइप का। अब ये जो लोन है, आप चाहे इंडिविजुअल से लें या फिर बैंकर से लें, कभी ना कभी लेना तो पड़ ही जाता है हर किसी को। अगर कोई ऐसा बंदा है इस कलयुग में, यानी कि अभी का जो परिवेश है, अगर इसमें अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे लोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो शायद बहुत ही सौभाग्यशाली है। खैर, ये बात दूसरा हो गया। जो वीडियो का मेन टॉपिक है, हम उस पे आते हैं कि जब कभी भी आप एनबीएफसी से या बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको ना ढेर सारा कागज़ पकड़ा दिया जाता है उस पे साइन करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा बैंकर है, तो आपको एक ज़रूरी बात बताएगा, अन्यथा वो क्या करेगा कि बस साइन करवाया, लोन डिसबर्समेंट हुआ, बात ख़त्म। लेकिन एक सही जो बैंकर है, उसे ये हर कस्टमर को बताना चाहिए पार्ट पेमेंट के बारे में, पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में पार्ट पेमेंट का जो बेनिफिट है और प्री क्लोजर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और साथ के साथ ये जानकारी लेकर अपना जो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं वो बचाएं और उसे सेविंग में अपना रखें। तो ये जो पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है कि अगर जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं हम आपको। अगर आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया है 5 लाख का, किसी XYZ बैंक से आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया है 11% पे। अब इसमें क्या है कि आपका जो EMI जा रहा है वो 10,000 के करीब में जा रहा है 5 साल तक के लिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो EMI है वो फ्लोटिंग रहता है, फिक्स नहीं रहता है। मतलब जैसे जैसे आपका टेन्योर कमता जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट जो वो धीरे धीरे अपना वो घटता जाएगा। तो ये हो गया अपना फ्लोटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका लोन चल रहा है, अब इस बीच में अगर आपके पास 50,000 रुपये के करीब में साल में, चाहे वो बोनस के तौर पे हो, चाहे गिफ्ट के तौर पे हो, चाहे जो भी तरीके से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, अब ये 50,000 आपने बैंक में अगर जा करके अपने लोन अकाउंट में अगर जमा करवा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज मान लीजिए कि ये जो 50,000 रुपये है, ये आपको 1 साल के बाद आ रहा है। अब 1 साल के बाद अगर आपका मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट घट करके, इंटरेस्ट पार्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ घट करके अगर 4,50,000 हो रहा है, ठीक है, तो अगर 1 साल के बाद यानी कि अगले साल जनवरी के आसपास में अगर आपने 50,000 डाल दिया, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये सीधा घट करके आपका आ जाएगा 4 लाख के करीब में। अब ये जो 50,000 है, जो आपने 50,000 जमा किया है, तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, अंदाज से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 15 से 20,000 के करीब में आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर आप 50,000 का कोई लोन ले रहा है, तो लगभग 15 से 20,000 का वो बैंक के इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एनबीएफसी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इसमें क्या है कि 15 से 20,000 का एक अपना इंटरेस्ट जो है आपका बच जाएगा। अब देखिए कितना कितना ज़्यादा बेनिफिट है। 15 से 20,000 मायने रखता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, ये मायने रखता है। उसी तरह अगर आप होम लोन में भी, अगर आप होम लोन ले रखे हैं, अगर बीच बीच में अगर आप EMI कम, EMI मतलब एक EMI या 2 EMI, मतलब जितना भी आपका आप सक्षम है, अगर आप बीच बीच में अगर कुछ अमाउंट यानी कि पार्शियल पेमेंट करते जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका जो होम लोन अगर 20 साल का है, तो आप विश्वास करें कि आपका जो वो 20 साल का टेन्योर है वो घट करके, अगर आप साल में 2 EMI भी अगर ज़्यादा अगर पेमेंट कर दे रहे हैं ना, 2-3 EMI भी अगर ज़्यादा पेमेंट कर दे रहे हैं, तो कम से कम 5-6 साल आपका टेन्योर जो है वो कम जाएगा। सेम उसी तरह पर्सनल लोन, चाहे ऑटो लोन, चाहे जो भी लोन है, अगर आप इसमें बीच बीच में पार्ट पेमेंट करते रहेंगे, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कमेगा, और साथ के साथ जो आपको बैंक को एक अलग से इंटरेस्ट पार्ट देना है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना पार्ट पेमेंट। इसके बाद अब हर बैंक जो है पार्ट पेमेंट पे कुछ बैंक 3% चार्ज करता है, कुछ बैंक 5% चार्ज करता है। ये बैंक टू बैंक, एनबीएफसी और लोन के ऊपर डिपेंड है। बहुत ऐसा भी लोन है जिसमें अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो मे बी वो फ्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट।
बहुत सारे लोन ऐसे भी हैं जिसमें आपको 3 से लेके 5% तक आपको पार्ट पेमेंट का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना पार्ट पेमेंट के बारे में। इसके बाद आता है प्री क्लोजर। प्री क्लोजर का मतलब होता है कि वक़्त जो टेन्योर है, टेन्योर से पहले लोन क्लोज करने का ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, सिर्फ़ आपको वही अमाउंट पे करना है। जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपको नहीं देना होगा। अगर आप समय, जैसे मान लीजिए कि 5 साल का आपने लोन लिया, पर्सनल लोन 4 लाख का, अगर 6 महीने के बाद 4 लाख का जो लोन है, अगर वो 3.5 लाख बच रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको चार्ज देना होगा। मतलब 3.5 लाख तक तो देना ही होगा, साथ के साथ पेनल्टी पेनल्टी इन द सेंस, जैसे आपने एक एग्रीमेंट में साइन किया है कि भाई हम इतने साल तक लोन चलाएंगे। तो हर बैंक का अलग अलग चार्ज है, किसी का 3% है, किसी का 4% है, किसी का 5%, हर किसी का अलग अलग है। तो एटलीस्ट ये रहेगा इसका फ़ायदा कि आपको उतना 3.5 लाख पे जो एक इंटरेस्ट बना हुआ है वो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत ऐसा लोन है जिसमें प्री क्लोजर जो है वो माफ़ है, जैसे कि होम लोन हो गया, बिजनेस लोन है। इन दोनों में अगर आप प्री क्लोज करवाते हैं तो आपका जो प्री क्लोजर जो चार्ज है वो आपका नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो आपको सबमिट करना होगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट पेमेंट और प्री क्लोजर। तो जब भी आप कभी लोन लेने के बाद एक तो सबसे पहले अपने बैंकर से इसके बारे में डिटेल पूछ लें कि कितना क्या चार्ज है और कब से हम पार्ट पेमेंट और प्री क्लोज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लीजिए। ताकि इससे फ़ायदा यही होगा कि जो आपका इंटरेस्ट पार्ट है, जो इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा बैंक को देंगे, वो आपका बचत होगा।